खतरनाक स्थिति में मार्केट है उस समय। बैक टू बैक बिकवाली, हर दिन, हर रोज़, हर समय एक ही रंग चढ़ा हुआ है मार्केट्स पे, वो है लाल रंग। और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है indiacharts.com के फाउंडर एंड स्ट्रेटजिस्ट रोहित श्रीवास्तव। रोहित भाई, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अब तो कई बार देख के लगता है अति की भी अति हो गई। ठीक है, गिरावट चाहिए थी, आई, ये बात भी ठीक है कि होना चाहिए चेक एंड बैलेंसेस, यहाँ तक भी जस्टिफाइड है। लेकिन इस तरह से हमारी आदत नहीं रही है सर, 15-15%, 18-18% इंडेक्स को साफ होते हुए देखने की। ये हमारी आदत में नहीं शुमार। अब हम पिछले 3-4 साल में वो चीज़ देख चुके हैं मार्केट का। आपको क्या लगता है कि सर और कितनी गिरावट आएगी? तो हर दिन हम लोग जब बाजार के की इंडिकेटर्स देखते हैं ओवरसोल्ड से और भी ज्यादा ओवरसोल्ड जाते हुए, तो मन ये कहता है कि कहीं ना कहीं हमको बॉटम ढूंढना है। क्योंकि एक ही तरफा गिरते गिरते कहीं ना कहीं बाजार को रुकना तो जरूर पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी चीज एक ही तरफा गिरती जाएगी। और वो चीज होने का समय भी सही है, क्योंकि मार्च का महीना हिस्टोरिकली हमने देखे हैं बाजार में बॉटम्स बनते हुए। सवाल सिर्फ ये उठता है कि 22,000 के आसपास ही बनेगा या उसके नीचे भी 21,800 या 21,200 तक जाने की चेष्टा करेगा। अब इसका परफेक्ट आंसर नहीं है, इसको हमें थोड़ा बहुत वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि 22,000 पे भी बाजार इतना ओवरसोल्ड हो चुका है एक्सपायरी के 2 ही दिन बाद। और साथ ही साथ पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका जो इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग है वो काफी लॉन्ग होने लगा है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले सिर्फ हम लोग एक ही साइड देख रहे थे कि एफआईआई के शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड होते जा रहे हैं, बट अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने काफी हद तक बाजार को लॉन्ग करना शुरू किया है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। गिर जरूर रहा है अभी भी, बट अगर सपोर्ट मिलता जाएगा तो कहीं ना कहीं घूमेगा भी जरूर। तो इस उम्मीद से मैं सोचता हूं कि इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट बाजार को खरीदने के नजरिए से देखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के नजरिए से। जिनको मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है उनके तो लेवल्स आ चुके हैं। ट्रेडर्स को थोड़ा कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो सिग्नल्स आने चाहिए डाउन ट्रेंड के अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने के। समय के हिसाब से जो ये गिरावट शुरू हुई पहले 5 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक 8 दिन कंसेक्यूटिव बाजार गिरा था। और उसके बाद एक दिन ऊपर आया, उसके बाद फिर से 8 दिन, फ्राइडे तक 8 दिन गिर चुका है। तो काफी लंबा हो चुका है। आज शायद 9th डे हो जाएगा बाजार का कंसेक्यूटिव गिरावट होने का। और ये काफी लंबे स्ट्रीक्स हैं। सिमिलरली हम लोग अगर मंथली लेवल पे भी देखें और फ्राइडे को मंथली क्लोजिंग हुई बाजार की, 5वें महीने बाजार ने नेगेटिव क्लोज किया नीचे की तरफ। ये सबसे लंबा लूजिंग स्ट्रीक है 1996 से आज तक। तो काफी सालों बाद, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 19 साल हो गए जब से हमने इतना लंबा लूजिंग स्ट्रीक नहीं देखा है। और उसके बाद अगले 8 महीने तक बाजार ऊपर की तरफ था। ये नहीं कि हर महीने पॉजिटिव, बट ब्रॉडली ऊपर तक गया था, वापस पूरी रिकवरी देखी थी। तो ये चीज भी जानना जरूरी है कि इतने लंबे स्ट्रीक्स के बाद अगर बाजार घूमता है तो तेजी भी लंबी हो सकती है। और इसीलिए मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं आपको लेना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि सब स्टॉक आपको हमेशा नीचे नहीं मिलते हैं। और ट्रेडर्स को जरूर इंतजार करना है कि बाइंग सिग्नल क्लियरली नजर में आए। और उस चीज के लिए थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। तो आपके आंसर को मैं सर दो हिस्सों में बांट देता हूँ। पहला, ट्रेडर्स को जिनका लॉन्ग टर्म और मिड टर्म का एक व्यू पॉइंट है, उनको ज़रूर मार्केट्स में आना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी है, ना कि ये ट्रैपिंग है। पहला पॉइंट जो आपसे समझ में आया। सेकंड पॉइंट, आप ये कह रहे हैं कि ट्रेडर्स को थोड़ा भी बॉटम बनने के लिए वेट एंड वॉच करना होगा, क्योंकि ट्रेडर्स को मार्जिन्स भी देने हैं। ट्रेडर्स फिर लिवरेज पे भी काम करता है, और फिर ट्रेडर्स का जो है मन भी थोड़ा सा छोटा होता है, वो एक लॉन्ग टर्म व्यू नहीं रखता, इसलिए उनको थोड़ा वेट करना चाहिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं कि यहीं के आसपास कहीं बॉटम बन जाए, क्योंकि ओवरसोल्ड हम हैं, ये फील हो रहा है चार्ट्स पे भी और कन्विक्शन में भी। रोहित सर, एक चीज़
फिर ये भी मेरे को आपसे जाननी है, बैंक निफ्टी से शुरुआत हो, निफ्टी से शुरुआत हो, या फिर अभी स्टॉक सिलेक्शन से शुरुआत हो? इंडेक्स भी सेफर साइड पे हो सकता है यहाँ पे माल भरने के लिए, या फिर स्टॉक से ही शुरुआत करें? आई थिंक शुरुआत तो स्टॉक से ही होगी, क्योंकि अगर आप देखें कुछ सेक्टर्स जिन्होंने आउट परफॉर्म भी किया है अभी तक, स्टॉक स्पेसिफिक ही रहे हैं। जैसे कि एनबीएफसीज हैं, इन्होंने जनवरी से अभी तक बाजार में आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। हर बार बाजार नया जब लो बनाता है तो एनबीएफसी स्टॉक्स नए लो पे नहीं जाते हैं, उल्टा खड़े रहते हैं और फिर तेजी की तरफ फिर से निकल जाते हैं जैसे बाजार संभलता है। ऐसा ही कुछ हमने धीरे धीरे अब इस महीने मेटल स्टॉक्स में देखा कि कई जो मेटल्स के काउंटर्स हैं वहां पे भी फॉल होना बंद हो चुका है, और धीरे धीरे बाजार बढ़ते हुए दिख रहा है। बट ये अक्रॉस द बोर्ड नहीं हुआ है, तो क्योंकि कई दूसरे जगहों पे वीकनेस है, रियलिटी स्टॉक्स, एफएमसीजी, ऑटो, सब जगह अभी भी वीकनेस दिख रहा है। बट मेरा मानना है कि स्टॉक या सेक्टर स्पेसिफिक रिवर्सल्स जो हैं वो दिखने लगेंगे, क्योंकि दो तरीके के रिवर्सल्स होते हैं। एक तो होता है वी शेप्ड, कि हम लोग एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे बॉटम हो गया, सीधा यहाँ से ऊपर चला जाएगा। मन कहता है कि हाँ, बहुत शार्प फॉल के बाद ऐसा होना चाहिए, बट कई बार ऐसा होता नहीं है। बाजार एक बेस बनाता है कुछ दिनों तक, ऊपर नीचे करके, और उस बेस फॉर्मेशन में कुछ स्टॉक्स ज्यादा गिरते हैं, कुछ गिरना बंद कर देते हैं। इसलिए शुरू में स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच शायद ज्यादा ठीक रहेगा, कि धीरे धीरे आप इसको अप्रोच करें। एक साथ करने की कुछ जरूरत नहीं है। बट इवेंचुअली एक बार बेस बन जाएगा तब आप ब्रॉड बेस्ड रिकवरी देखना शुरू करेंगे। बट इसमें भी फिर से लार्ज कैप्स या ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान रहे। ये याद रखें कि जो सब कुछ चल रहा था मिड कैप स्मॉल कैप में, जहां पे ग्रोथ नहीं है, वो स्टॉक शायद आगे जाके चलेंगे नहीं। और वो थोड़ी सी रिसर्च करने की जरूरत है कि आप अगर एक्सपेंसिव स्टॉक खरीद रहे हैं, उसमें सच में ग्रोथ है कि सिर्फ एक सेक्टर के नाम पे चल रहा है। तो ये सफाई आपको बाजार से लेनी पड़ेगी। जी नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। दो चीज़ें और बता दीजिए। जो नए निवेशक हैं या फिर जो नए ट्रेडर हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे थे कि अच्छा बाजार में एंट्री करनी है, अब वो क्या करें? क्या नए निवेश के लिए ये समय ठीक है? हालांकि देखिए थियरी यही कहती है कि नहीं नहीं, मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ तो दिखे। आप जरा सर हैंड होल्ड कीजिए कि अभी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच बताया, कि अगर उस ध्यान से, क्योंकि ये जो सेक्टर्स भी मैंने बताए जिसमें पैसा जा रहा है और म्यूचुअल फंड्स ही उधर पैसा लगा रहे हैं, वो इसलिए है कि ये वैल्यूएशन का जो डिबेट है, ये आके यहाँ पे खत्म हुआ कि जो चीज सस्ती है वैल्यूएशन के बेसिस पे, उसको पहले लिया जाए, उसमें निवेश किया जाए। और वहीं पे आप जब एनबीएफसी सेक्टर देखते हैं, उनके पीई रेशियोज जो हैं वो 10 और 15 के बीच में घूम रहे हैं। आप जब मेटल के स्टॉक्स देखते हैं तो उनके पी रेशियो 7 और 15 के बीच में घूम रहे हैं। और सामने हैं आपके पास स्टॉक्स जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में या डिफेंस में या दूसरी जगहों पे, जो कि पी रेशियोज जिनके 70, 80, 100 और 100 के भी ऊपर निकल चुके हैं। तो ये जो फर्क है, इसको बाजार नजर में रखते हुए इन्वेस्ट कर रहा है। और उसी हिसाब से जो नए निवेशक हैं, अगर थोड़ा सा वैल्यूएशन का ध्यान रखें कि जो स्टॉक वो खरीद रहे हैं उसमें वैल्यूएशन क्या है। अगर आप थोड़ा ज्यादा वैल्यूएशन दे रहे हैं तो उसका ग्रोथ चेक कर लें कि उसमें ग्रोथ है कि नहीं। पिछले 2-3 क्वार्टर से ग्रोथ रिजल्ट्स आ रहे हैं, आगे भी जाके ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ये एक बार समझ में आ जाए तो आपका निवेश करना थोड़ा आसान हो जाएगा, और आपका जो रिस्क है वो भी काफी कम हो जाता है। तो ये बेसिक है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें इन्वेस्टर्स, इन चीजों के को मन में रखते हुए, तो शायद निवेश करने का समय मैंने जैसे बोला आ चुका है। बट अप्रोच जो है वो सही होनी चाहिए। ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा जिगजैगिंग अभी भी हो सकता है, क्योंकि अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं ले लूं और यहाँ से वन वे ऊपर जाएगा तो शायद ना हो। तो इसलिए धीरे धीरे इसको अप्रोच करें। पोजीशन साइजिंग मतलब एक बार में शायद 25% ही ट्रेड लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और जब वो ट्रेड कंफर्म होता है तब आप जाके उसको एडिशनली ऐड करें। इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे तो नुकसान जो है वो कम होने की संभावना है।
ठीक है, तो ये सलाह इक्विटी मार्केट्स को लेकर। रोहित सर गुड मॉर्निंग, अशेषा बात कर रही हूँ। लेकिन जब ऐसे बाजार में भारी गिरावट दिखती है तो यूजुअली एसेट एलोकेशन की चर्चा होती है, और हाल फिलहाल में बाकी एसेट क्लासेस की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर की ही बात करें तो 2024 में 25% रिटर्न्स देने के बाद 2025 में भी काफ़ी अच्छे 8 से 10% के रिटर्न्स दिखे हैं। एसेट एलोकेशन को लेकर आपकी क्या राय होगी हमारे दर्शकों के लिए, और स्पेशली प्रेशियस मेटल मार्केट की बात करें तो क्या गोल्ड में हाल फिलहाल में जो तेजी दिखी है उसके बाद फिर एक बार मोमेंटम नजर आ सकता है? तो एक समय समय की बात है। पिछले एक साल में जरूर सही समय था कि आप गोल्ड में कुछ एलोकेशन धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो एलोकेशन हटा देना चाहिए, बट अब जाके उस एलोकेशन को और ज्यादा बढ़ाना शायद सही ना हो। इसलिए नहीं कि गोल्ड के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बट इसलिए क्योंकि गोल्ड के भाव जो हैं भारतीय इन्वेस्टर्स के लिए दो तरीके से बढ़ते हैं। एक है कि जब डॉलर का भाव घटता है तो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस ऊपर जाती हैं, और दूसरा है जब रुपी का भाव घटता है तो इंडियन टर्म्स में उसका इम्पैक्ट गोल्ड के प्राइसेस पे आता है कि जितना रुपया घटता है उतना रुपी टर्म्स में गोल्ड के प्राइस जो है उनको सपोर्ट मिलता है, और वो कम घटते हैं या फिर बढ़ते हैं। तो इस बार तो दोनों ने साथ दिया इस साल, क्योंकि रुपया भी घटा है और बीच में गोल्ड के भाव भी ऊपर गए, तो दोनों तरफ से आपको सपोर्ट मिला है। बट इस साल आगे जाते हुए मुझे लग रहा है ये जो 87 का आंकड़ा एक बार बन गया और यहाँ पे आरबीआई ने भी काफी इंटरवीन किया है, शायद इसके ऊपर रुपया जाए नहीं। और अगर 87, 88, 89 ये जो रेंज है इसके बीच में एक बार टॉप हो जाता है तो रुपये की तरफ से तो हमें गेन्स नहीं मिलेंगे। जरूर इसका मतलब है कि डॉलर वीक रहेगा, जो कि इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा होगा। तो अगर वीक डॉलर का एक एनवायरनमेंट बनता है, इक्विटीज अच्छा करेंगी, तो आपको एक ये सोच कर रखना पड़ेगा कि इक्विटीज अगर अच्छी कर रही हैं, गोल्ड जरूर बढ़ेगा बट उसमें करेंसी हेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं इक्विटी एलोकेशन फिर से बढ़ाने का भी समय आ गया। ये नहीं कि गोल्ड घटेगा, बट आप सोचेंगे कि अगर मैंने पिछले साल गोल्ड का एलोकेशन बढ़ाया है तो इस साल में थोड़ा इक्विटी का एलोकेशन बढ़ा दूं। ये स्विच करना और ये समय समय से स्विच करना भी जरूरी हो जाता है आपको, अगर ओवरऑल रिटर्न्स बढ़ा के रखने हैं। तो नेट नेट बोलने का ये जो पॉइंट ये है कि गोल्ड एलोकेशन रखें, बट शायद ये समय आ गया है कि गोल्ड एलोकेशन कम करके थोड़ा इक्विटी एलोकेशन बढ़ाने का भी समय आ चुका है। ठीक है, पॉइंट टेकन रोहित सर। मैं इसी नोट के साथ थोड़ा क्लोज करना चाहूँगा आज आपका इंटरव्यू, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्वेस्टर्स और के पास जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया, दे आर लकी इनफ। अब वो इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो शायद बहुत बढ़िया ट्रेड होगा। ट्रेडर्स को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हम बॉटम ढूंढ रहे हैं, बट बॉटम बनेगा उस दिन मार्केट अपने आप से आपको दिख जाएगा, पता खुद से फील करवाने लगेगा। बट फिर भी कोशिश करें कि थोड़ा अपने आप को कॉशियस रखें और अवेयर भी रखें मार्केट्स के अंदर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच।